इंसान के अंदर हमेशा से ही चुन रही है किसी ना किसी चीज को डिस्कवर करने की। कभी वो यूनिवर्स में मौजूद एलियंस को ढूंढ रहा होता है और कभी जमीन में मौजूद किसी न्यू क्रिएचर को। एक वक्त था जब माउंटेन एवरेस्ट को सर करना दुनिया का सबसे ज्यादा मुश्किल काम समझा जाता था और किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि दुनिया की सबसे बड़ी चोटी माउंटेन एवरेस्ट को सर कर सके। लेकिन 1953 में तेनजिंग नोर्गे और उनके दोस्त ने यह कारनामा सर अंजाम दिया। वही दुनिया के पहले शख्स थे जिन्होंने माउंटेन एवरेस्ट को सर किया। मेरी तरह आप लोगों ने भी किताबों में यही पढ़ा होगा कि तेनजिंग नोर्गे और उनके एक और दोस्त ने मिलकर इसको सर किया। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं ये 2 नहीं बल्कि 5 लोग थे। जी हाँ, इनके 3 और दोस्त भी थे। अब इन लोगों का ये ख्याल था, इन्होंने ये सोचा कि माउंटेन एवरेस्ट के एक साइड से तेनजिंग नोर्गे और उनके एक दोस्त चढ़ेंगे और दूसरी तरफ से इनके बाकी 3 दोस्त चढ़ेंगे, जिनमें एक मौजूद साइंटिस्ट भी था। इन तीनों ने कहा कि ये लोग चोटी पर जाएंगे और चोटी से वापस आएंगे। ये आसान लफ्जों में समझे तो ये लोग ये देखना चाहते थे कि माउंटेन एवरेस्ट को सर करने के लिए किस किस रास्ते से जाया जा सकता है। अब जो वो 2 लोग थे तेनजिंग नोर्गे और उनके फ्रेंड, उन्होंने तो माउंटेन एवरेस्ट को सर कर लिया और उन्हीं का हम पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन जो बाकी 3 लोग थे उन्होंने क्यों नहीं किया? दरअसल वो भी गए लेकिन बीच रास्ते से वापिस आ गए। अब ऐसा क्या हुआ? अब हम देखते हैं उन लोगों की तरफ। जब वो 3 लोग माउंटेन एवरेस्ट को सर कर रहे थे तो रास्ते में उनको बहुत बड़े किसी पाँव का निशान मिला। वो इंसान के पाँव के मुकाबले में बहुत ज्यादा बड़ा था। उन्होंने उसको मेजर करना चाहा लेकिन उस वक्त उनके पास कोई मेजरिंग टेप नहीं थी जिसकी मदद से उसको मेजर कर पाए। तो उन्होंने अपनी स्टिक की मदद से उसको मेजर किया। उन्होंने कहा कि आखिर वो लोग इतने ज्यादा शौक रहेगा कि इतना ज्यादा बड़ा पाँव किस चीज का है, क्योंकि पहाड़ों में, बड़े बड़े पहाड़ों में, बर्फ में ऐसी कौन सी चीज रहती है जो कि इस पर चल रही है बड़े। अब ये हाथी के पाँव के निशान नहीं है बड़े, क्योंकि हाथी बर्फ में नहीं होता। वो होते थे, मामत होते थे, लेकिन वो लोग खत्म हो चुके थे, वो खत्म हो गए थे। ये हाथी तो बर्फीले इलाकों में नहीं रहता। अब ये किस चीज के पाँव के निशान थे? बहुत सारे लोगों ने दावा किया उन्होंने किसी मोटी चीज, किसी बड़े जानवर को इंसान की तरह चलते हुए बर्फ पर देखा है। जब ये वाकया बहुत ज्यादा होने लगा, बहुत से लोगों ने दावा किया, बहुत से लोगों ने तस्वीरें बनाई, फिर लोगों ने इस चीज को नाम दिया याटी का। उन्होंने कहा कि याटी तिब्बत और निबात के पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। याटी एक तिब्बतन वर्ड या और टी से निकला है जिसका मतलब है स्मॉल मैन लाइक एनिमल, जानवर जैसा छोटा आदमी। उन्होंने नाम तो छोटा आदमी रखा था लेकिन वह छोटा था नहीं, क्योंकि वो काफी ज्यादा बड़ा क्रिएचर था। अब लोगों का मानना था कि वो असली में है, लेकिन कुछ लोगों का मानना था ये सिर्फ लोगों की कहानी है। अब काफी ज्यादा साइंटिस्ट ने रिसर्च किया, वाकई याटी रहता है और हद तक के गवर्नमेंट ने उस वक्त लोगों को लाइसेंस भी दिया याटी को मारने का। उन्होंने कहा कि जो शख्स याटी को मार के आएगा उसको 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। हत्ता कि उन्होंने बहुत सारे कानून भी बनाए कि याटी को पकड़ते वक्त आपने किस चीज की एहतियात करनी है, आपके पास कौन कौन सा सामान उस वक्त आपके पास मौजूद होना चाहिए। जब साइंसदानों ने DNA टेस्ट किया तो उन लोगों ने यह कहा कि मंकी और बेयर को मिलाया जाए तो यह याटी बन जाता है। उन्होंने ये कहा कि याटी एक इंसान है जिसकी स्किन एक बेयर की तरह है और दिखने से वो एक मंकी की तरह लगता है। उन्होंने ये कहा कि याटी गोश्त खाता है जो कि अपने छोटे से जानवर का शिकार करके खाता है। उन्होंने ये कहा कि याटी किसी बेर को भी खा जाता है शिकार करके और पौधे भी खाता है। जी हाँ, प्लांट्स को भी खाता है। बहुत सारे लोगों ने इस तरह की तस्वीरें बनाई, आपने बहुत सारे मूवीज भी देखी होंगी याटी पे, लेकिन साइंसदान इसको प्रूफ नहीं कर पाए कि क्या वाकई ही याटी रहता है, क्योंकि कुछ साइंसदानों का यह मानना था कि वो पाँव के निशान थे वो एक बेर के ही थे। लेकिन जब बर्फ पिघलती है तो जब बर्फ आगे पीछे जब होगी उस वजह से वो पाँव के निशान बड़े हो गए होंगे। और उनका यह भी मानना था कि 1 से या ज्यादा रीच, 2 या 3 रीच होंगे, उनके पाँव एक ही साइड पे आए होंगे। और जब बर्फ पिघली होगी, क्योंकि आपको पता है कि बर्फीले इलाके होते हैं उनकी बर्फ भी पिघल जाती है, जब वो बर्फ पिघली होगी तो वो एक पंजा बन गया होगा। लेकिन कुछ लोग इस बात को मानने के तैयार नहीं थे। उन लोगों का यह कहना था कि याटी 18वीं सेंचुरी से चलता आ रहा है। लेकिन वक्त के साथ साथ ये याटी की कहानी खत्म होती चली गई और अब ये सिर्फ लोगों का एक ख्याल है कि याटी है बड़ा। आप लोग बताएं कि क्या वाकई इस तरह की कोई मखलूक इस दुनिया में रहती है या नहीं। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके लाजमी बताना कि आपकी वीडियो कैसी लगी। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना। टेक